Hello everyone, welcome to ETS English by Tiger Sir Learning with One. I am Fakra Zafar. In this class, I will provide you solution of exercise 1.2 NCERT टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट्स का आज हम क्वेश्चन निपटाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के सभी। तो एंड तक क्लास जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है आपके लिए। और इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी सेट की हो चुकी हैं। आप फर्स्ट क्लास से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा, समझ में आएगा कि सेट कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखोगे वो ज़्यादा बढ़ेगा, तभी क्वेश्चन भी अच्छे से लगा पाओगे, कॉन्सेप्ट भी तभी क्लियर हो पाएंगे और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट ओके स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। एंड यस, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट एंड नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो सबसेट क्या होता है, तो इसके लिए वीडियो देख लेना। ठीक है, वैसे तो इसी का ही पार्ट, एक सेट के पार्ट को ही हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे सबसेट का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, लाइक दिस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 2, 3, 4 इज अ सबसेट और नॉट ऑफ सेट 1, 2, 3, 4, 5। आपको बताना है ये 2, 3, 4 इसका सबसेट है या नहीं। भाई देखो ऐसा लग नहीं रहा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 2, 3 एंड 4 है ना। इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। मीन्स ये जो पर्टिकुलर सेट है वो इसी का पार्ट है। अब इसी का ही जो पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये सबसेट हो जाएगा। यस, तो दिस वन इज ए सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन। ABC एंड BCD, क्या ये सबसेट है? हाँ, ये सबसेट है। देखो भाई, एलिमेंट के आगे पीछे होने से प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है नहीं भाई ये सबसेट नहीं है। भाई क्यों नहीं है ये सबसेट? क्योंकि A यहाँ पर है, G हैगा यहाँ है, नहीं है। देखो इस वाले में तो हमने यहाँ से कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये पर्टिकुलर सेट यहीं से उठकर आया है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वाले सेट की बात करोगे, क्या ये कट के यहाँ से आया? नहीं भाई, यहाँ से B और C तो जरूर आए हैं, लेकिन A तो इसमें है ही नहीं, इस वाले सेट में तो नहीं, ये यहाँ से नहीं आया है, ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये आपका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो B है आपका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट आपका यहाँ पर मिसिंग है। सबसेट होने के लिए सभी एलिमेंट का यहाँ पर मौजूद होना कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज ये सबसेट नहीं होगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, X such that X is a student of class 11th of your school dash X such that X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। क्या ये सबसेट है? देखो भाई, क्लास 11 कहाँ होगा? आपके ही तो स्कूल की बात हो रही है, तो आपके स्कूल में ही होगा। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, क्लास 11 किसको बिलोंग करेगा? पर्टिकुलर आपके स्कूल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में क्लास 11 भी है। ठीक है, और वो आपके स्कूल का ही पार्ट है, स्कूल का पार्ट है, तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? ईजी। नाउ नेक्स्ट वन। X such that X is a circle in the plane। ओके, X जो है क्या है? एक सर्किल है एक प्लेन पर। ठीक है, जस्ट लाइक इट। ठीक है, डैश X such that X is a circle in the same plane but this time with radius 1 unit। क्या ये अब सबसेट होगा? नहीं। अब देखो ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ना मेजरमेंट दे दिया है पर्टिकुलर 1 यूनिट। ठीक है, अब ये जो है ये आपका कितनी भी रेडियस का हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है ये आपका हाफ का हो, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, यूनिट हाफ यूनिट का हो, तो इस वजह से ये इसका पार्ट नहीं है। सर्किल से आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 यूनिट रेडियस का सर्किल बना दिया है। ठीक है, तो ये सर जो पर्टिकुलर आपका है, अब ये नहीं पता कि ये कितने यूनिट का है, इससे लार्जर है, इससे स्मॉलर है, नहीं है गिवन। अगर यहाँ पर हमें हाफ यूनिट गिवन होता, यहाँ पे 2 यूनिट होता, यहाँ पर होता 1 यूनिट। ठीक है, हाँ, तब ये आपका सबसेट हो सकता था, क्योंकि 2 यूनिट रेडियस में से हम 1 यूनिट रेडियस का सर्किल कट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो ये सबसेट तब होता, बट इस केस में ये सबसेट नहीं होगा। गॉट इट? सो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किल। क्लियर? इजी क्वेश्चन होते हैं सेट के बहुत ज़्यादा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसके क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड होते हैं। ठीक है, बस समझने की देरी होती है। नाउ द नेक्स्ट वन। X such that X is a triangle in a plane dash X such that X is a rectangle in the plane। भाई
देखते ही लगा दूं नहीं है सबसेट। कैसे नहीं है भाई, यहाँ पर ट्राइंगल है तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसकी, रेक्टेंगल। दोनों आपकी एंटायरली डिफरेंट फिगर हो जाती है। इट इज़ अ 3 साइडेड फिगर एंड इट इज़ अ 4 साइडेड फिगर। ट्राइंगल की अपनी अलग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, एंगल्स के ऊपर भी एंड साइड के ऊपर भी। अगेन आपके जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट आपका नहीं होगा। नेक्स्ट वन, x such that x is a equilateral triangle in a plane. Okay, x such that x is a triangle in the same plane. क्या ये होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? अभी मैंने इसमें आपको बताया था कि ट्राइंगल आपका डिवाइडेड है टाइप बेस साइड के बिहाफ पर, और एक हो जाता है आपका एंगल्स के बिहाफ पर, ठीक है। साइड के बिहाफ पर आपको पता ही है, ठीक है, आपका स्केलन हो जाता है, ठीक है, इक्विलेटरल हो जाता है और आपका आइसोसेलेस हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ये 3 हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की करें आपके एंगल के हिसाब से तो आपका 90 डिग्री पर आपका हो जाता है राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, दिस ऑल टाइप ऑफ दिस एंगल्स, ठीक है। वीडियो अवेलेबल है, अगर टाइप ऑफ एंगल्स आपको गहराई से पढ़ना है, समझना है और ट्रायंगल कॉन्सेप्ट एकदम आप बढ़िया करना चाहते हो एक इंटरेस्टिंग वे में, तो देख लेना, मज़ा आ जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने इसमें ट्रायंगल का कवर किया है, बहुत अच्छे से आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल जो है आपका टू चीज़ों से डिवाइडेड है, आपका साइड से और आपके एंगल से। तो यहाँ पर बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, तो जाहिर सी बात है ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने भी टाइप के ट्रायंगल हो जाए उसमें से एक ना एक तो आपका इक्विलेटरल हो ही जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आ जाती है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वन। अच्छा, अगर यहाँ पर ना इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं देकर, जैसे यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर ट्रायंगल नहीं देकर वो पर्टिकुलर एक स्केलन ट्रायंगल दे देते हैं, कहते हैं स्केलन ट्रायंगल का है पार्ट या नहीं, ठीक है, सबसेट है या नहीं, उस केस में ये नॉट बिलोंग हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और इक्विलेटर में आपकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उस केस में ये दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तब ये आपका सबसेट नहीं होता। लेकिन अभी ये सबसेट है क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल इट इज अ पार्ट ऑफ अ triangle, okay, that's why it is a subset of this particular set. Now the next one, x such that x is an even natural number, आपसे कहा जा रहा है x क्या है, even natural number है। on the other hand ये जो है x such that x is an integer, भाई देखो इंटीजर आपके -∞ से जो स्टार्ट होते हैं तो उसमें पूरी आपकी 1 2 3 काउंटिंग आ जाती है, प्लेस इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसलिए इवन नंबर भी इसी ग्रुप का पार्ट है, इंटीजर का ही पार्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। काफ़ी गहराई से मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, मुझे उम्मीद है क्लियर होंगे आपको। कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर हमारा ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, इसमें भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। पहला देखो, ए और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी डी। नहीं भाई, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ए और बी यहीं से कट कॉपी होकर आए हैं, ठीक है, इसी का ही पार्ट है, तो ये तो इसका सबसेट है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। A or E, A and E is a subset of X such that X is a vowel in the English alphabet। भाई देखो आपके वॉयल जो होते हैं वो हो जाते हैं A, E, I, O, U, ठीक है। अब यहीं से कट होकर ये यहाँ आ गया है तो इट मीन्स यस इट इज़ अ सबसेट, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। देखो 1 3 तो आ चुका है लेकिन 2 नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ से कट होकर नहीं आया है, ठीक है, यहाँ से ये कट होकर नहीं आया है। डेट्स वाई इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ भाई हैगा, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये हाँ बिल्कुल इसका सबसेट है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं सेट के। x such that x is an even natural number less than 6, आपसे कहा गया है x क्या है, यहाँ पर even natural number है जो क्या है आपका लेस देन 6 है।
और क्या ये सबसेट है आपका एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो आपसे क्या क्या कहा गया है, यहाँ पर अगर आप सेट बनाने जाओगे तो सेट क्या बनेगा आपका, यहाँ पर लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर 2 and 4। और यहाँ पर जो आपको सेट बनाना है वो बनाना है नेचुरल नंबर का जो कि 36 से क्या हो जाए, विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड कर दे। तो 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 6, ठीक है, 9 12 18 एंड 4 36, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दो सेट हैं 2 and 4, 2 and 4, यस यहाँ भी है, तो इट मीन्स यहीं से कट होकर यहीं पर आया है, तो यस इट इज़ अ सबसेट। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 and 4 इसका सबसेट हो जाएगा, इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ट्राई योरसेल्फ। पहले आपको ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये फॉर्म होंगे। सबसेट बनाना है आपको। देखिए मैंने आपको बताया था सबसेट के केस में कि नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, जिसको आप फाई भी बोल सकते हो। फाई एंड नल सेट क्या होते हैं, ये आपके सभी सेट के सबसेट होते हैं। मतलब कोई भी अगर सेट है तो उसका एक ही एलिमेंट है, ओनली सिंगलटन सेट है वो, तो उसका अगर आप सबसेट बनाओगे तो एक तो उसका खुद का एलिमेंट हो जाएगा और साथ में एक नल सेट वो अपने साथ लेगा, ठीक है। जैसे कि ए की बात कर लेते हैं, इसका जब सबसेट बनाओगे तो ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है, साथ में आपका फाई भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक सबसेट हो जाएगा, इजी। ए तो आएगा ही आएगा, साथ में फाई भी आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, ए एंड बी, इसका अगर आप सबसेट बनाओगे तो किस तरह से बनेगा, तो देखो पहले तो फाई ले लो, सिंगल ए ले लेते हैं, सिंगल बी ले लेते हैं, साथ में ए और बी भी ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ इसका प्रॉपर सबसेट बना दो, ठीक है, अगर सबसेट की जगह यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की बात हो रही होती, उस केस में क्या रहता, तो उस केस में देखिए फाई रहता आपका ए एंड बी। कंप्लीट सेट हम उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, ए कॉमा बी इसमें नहीं आएगा, सिर्फ इसमें ए और बी इंडिविजुअली आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका एक प्रॉपर सबसेट हो चुका है। तो अगर आपको एलिमेंट निकालने होते हैं सबसेट के, तो आप कैसे निकालते हो, 2n करके, यहाँ पर n हो जाते हैं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इस सेट में 2 है, तो 2 2 4, यहाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पर, 2 की पावर 1, क्योंकि एक ही है, ठीक है। अगर आप इस पर्टिकुलर सेट में देखोगे कि आपने ये सबसेट सही बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक है या नहीं है, तो उसको आप कैसे चेक करोगे, इसके आप फॉर्मूला पुट कर दो। तो एलिमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना होता है सबसेट के, तो वो होता है आपका 2n, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 1 है। जब आप 2 की पावर 1 रखोगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए हैं, 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। सेम हेयर अगर यहाँ पर बात की जाए, चेक करोगे आप, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हो जाते हैं। तो 2 की पावर 2 मीन्स 4, नंबर ऑफ एलिमेंट सब सेट में 4 होने चाहिए। तो आप देख सकते हो फाई ए बी एंड ए बी, ठीक है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, तो उसमें क्या केस रहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपके होना चाहिए 2n-1, ठीक है, 2n-1। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने थे आपके, 2 थे। रुकिए पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, और स्काई ब्लू लेते हैं, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अगर मैं आपके प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो इसका हो जाता है 2n-1, ठीक है, इम्प्लाइज। अब आप देख सकते हो 2n मीन्स 4 हो जाएगा, 4-1 कितने एलिमेंट होना चाहिए प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में आपके 3 एलिमेंट होना चाहिए, 1 2 3, आप देख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, क्लियर है। देखो इसी तरह से चीज़ें रिवाइज होती हैं, ये नहीं जो आपको गिवन है बस आप वहीं तक ही सीमित रहो, अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है, सिर्फ यहीं तक ही नहीं रहना है। हाथ जब आपने सबसेट पढ़ा तो हैंड टू हैंड आप क्या करो, प्रॉपर सबसेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है। अपने पास से एग्जाम्पल ले लो या फिर सोचा करो अगर ये प्रॉपर सबसेट में होता तो अब आप किस तरह से उसे फॉर्म करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अब बात हो रही है आपकी थर्ड वन, 1 2 एंड 3। क्या भाई ये आपका इसका सबसेट बनाते हैं, तो पहले तो हमारा फाई आ जाता है, नल भी ले सकते हैं, इस बार मैं नल सेट बना देती हूँ, ठीक है, ये वाला।
ठीक है। नाउ 1 2, ठीक है, एंड 3, इतना ही नहीं और बन जाएंगे। अब देखो 1 के साथ 2 ले जाओ एक बार, और एक बार 1 के साथ 3, इसी तरह से एक बार 2 के साथ 3, या 2 के साथ 1 ले सकते हैं, नहीं वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे जो एलिमेंट है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे होने से, मतलब जो आपका 1 2 है वही आपका 2 1 सेट के अंदर आएगा, ठीक है, इस वजह से। तो आप एक बार ले चुके हो 1 2, अब आपको 2 1 नहीं लेना, ठीक है। 3 1 भी नहीं लोगे, 2 3 बस आपका बचा था, और साथ में हो जाएगा आपका 1 2 एंड 3, ठीक है। ठीक है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो 2 की पावर n से कर लो। 2 की पावर n कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है आपकी 8। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट इसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन चुका है, एक सबसेट बन चुका है। अगर ये प्रॉपर होता तो 1 2 3 वाला एलिमेंट हम यहाँ पर नहीं लेते, तो एक आपका ये प्रॉपर सबसेट हो जाता। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन 5। अब इसका क्या बनेगा 5 का, इसका बताइए इसका क्या बनेगा, ठीक है। ट्राई करो इसको, फिर मैं बताती हूँ इसका क्या आपका सबसेट बनेगा। यस, अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका 5 है। 5 मीन्स एम्प्टी नल, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब आप इसका सबसेट बनाओगे तो इसमें सबसेट क्या बनेगा, बस दिस इज द सबसेट, ठीक है। तो 5 का सबसेट 5 रहेगा। तो अगर आपको चेक करना है ये सही है या नहीं, तो अगेन 2 की पावर n मीन्स यहाँ पर 5 है, मीन्स 0 एलिमेंट मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो आपके 1 के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स इसके सबसेट में आपका क्या आएगा 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ही एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, डेट इज 5, ठीक है। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर वो 1 के इक्वल क्यों होता है, ये बात जानने के लिए एक शॉर्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हो ETS पे, तब आप अच्छे से समझ जाओगे। एक शॉर्ट है छोटा सा 30 सेकंड का, आप समझ जाओगे उससे कि 2 की पावर 0 या फिर किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर वो 1 के इक्वल क्यों होता है, ठीक है। अवेलेबल है लिंक, आप देख लेना, ठीक है। चलो, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इंटरवल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, देख लेना, ठीक है। तो आपके 2 इंटरवल होते हैं, एक होता है आपका ओपन इंटरवल, एक होता है आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन एंड क्लोज, तो ओपन में आपके ब्रैकेट इस तरह से रहते हैं और क्लोज्ड में आपके इस तरह से रहते हैं। ओपन इंटरवल की बात की जाए तो ये बिटवीन वाला केस हो जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा नंबर बिटवीन 4 एंड 8, तो वो नंबर जो 4 और 8 के बीच में आते हैं, तो आप कहोगे मैं 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इसमें 4 और 8 एक्सक्लूडेड होंगे, लेकिन अगर मैं कह दूं कि 4 से 8 तक आपको नंबर बताने हैं जिसमें 4 एंड 8 भी आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 वो हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स 4 एंड 8 दोनों आपके इंक्लूडेड रहते हैं क्लोज सेट में, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। गॉट इट। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -4, ठीक है। x लेस देन -4 एंड ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 6। आपसे कहा जा रहा है लेस देन तो आपका -4 है, लेकिन ग्रेटर एंड इक्वल है 6 के। तो देखो मैंने आपको ये भी बताया था, जो आपका ओपन इंटरवल होता है उसमें सिर्फ ये वाला साइन रहता है, इक्वल्स टू का साइन नहीं रहता। ग्रेटर एंड स्मॉलर में आपका इक्वल्स टू का साइन नहीं रहता, और क्लोज सेट में आपका इक्वल टू का साइन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा, लेकिन इस साइड से ये आपका कैसा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। ये वाला केस यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर देखो अगर इसका आपको सेट बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसको मैं ए नेम दे देती हूँ। तो यहाँ पर 4 तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका सेट फॉर्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो सेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इंटरवल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x लेस देन -12 एंड ग्रेटर देन -10। दोनों में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू नहीं है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों आपके कैसे होंगे, ओपन इंटरवल हो जाएंगे। तो ये आपका रहेगा -12 से -10 तक, ठीक है। जब आप इसका सेट फॉर्म करोगे जिसमें -12 इंक्लूडेड नहीं होगा, -11 -10, ठीक है, नो -10 भी नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि दोनों तरफ से ये क्या है आपका क्लोज है, तो ओनली इसमें ओपन है, तो इसमें खाली एक ही एलिमेंट आएगा -11, ठीक है, तो बस -11 आएगा। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन, x such that x belongs to real number, x greater and equals to 0 and less than equals to 0 and greater than 7। अब एक तरफ से ये क्लोज है, एक तरफ से ये आपका ओपन है, तो इस दिस टाइम यहाँ से तो ये क्लोज हो जाएगा 0, यहाँ से ओपन है तो 7 आप ले लोगे, ठीक है, लाइक दिस। और इसका जब आप सेट बनाओगे तो कैसे बनेगा सेट इसका, 0 इसमें इंक्लूडेड होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 7 हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ से ये ओपन रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो खाली क्वेश्चन ही लगा, सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं, उसको प्रॉपर डीपली समझना भी जरूरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैंने आपको आंसर यहाँ पर बता दिया और हो गया काम, नहीं भाई, उससे रिलेटेड हम सेट भी फॉर्म करते हुए चलेंगे, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा प्रीवियस सेशन का और न्यू आप सीखते भी रहोगे। बढ़िया है ना ये चीज़। चलो नेक्स्ट वन, x such that x belongs to real number, x greater smaller and equals to 3 greater and equals to 4, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही आपके साइन देख सकते हो इक्वल्स टू लग चुके हैं, तो इट मीन्स दोनों तरफ से कैसा सेट इंटरवल होगा, एक क्लोज इंटरवल होगा 3 एंड 4। और जब आप इसका सेट बनाने बैठोगे तो ये आपका 3 एंड 4 ये दो ही एलिमेंट आएंगे क्योंकि रियल नंबर है, तो और भी आ सकते हैं वैसे, क्योंकि रियल नंबर में आपके रैशनल और इरेशनल नंबर भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। सेम हेयर रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे, ये वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पर ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ से अब रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर रहे थे, अब है आपका रोस्टर फॉर्म, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसे फॉर्म करना है, तो बहुत आसान है। देखो इंटरवल कैसे है, इंटरवल है ओपन, ठीक है, ओपन इंटरवल है, तो x सच डेट x आपका बिलोंग करता है किसे, रियल नंबर को, ठीक है, जहां x जो है आपका ओपन इंटरवल है ना, लेस देन 3 होगा और ग्रेट 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ये आ जाता है। ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन तो ये 3 हो जाएगा, 3 से बड़ा होगा, और ये आपका छोटा किससे होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है, जिसमें आपका 3 एंड 0 इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, दोनों तरफ से कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, इट मीन 6 और 12 इंक्लूडेड होंगे, तो x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 6 लेस देन एंड इक्वल्स टू 12, ठीक है, 6 से तो बड़ा है और आपका 12 से छोटा है। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ देख सकते हो, यहाँ से तो ये ओपन है, यहाँ से ये क्लोज्ड है, ठीक है, तो सेट बना देते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब इधर से ये क्लोज है, तो x जो है आपका ग्रेटर देन होगा 6 से, ग्रेट एंड लेस देन इक्वल्स टू होगा किससे, 12 से, मतलब इसमें 6 एक्सक्लूडेड होगा एंड 12 इंक्लूडेड होगा। यहाँ से भी, यहाँ से ये क्लोज्ड है, यहाँ से ये ओपन है, ठीक है, -23 एंड 5 सेट बनाओगे तो कैसे बनेगा इसका, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x, ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू -23 मीन्स -23 इसमें इंक्लूडेड है एंड लेस देन 5 मीन्स -5 इसमें एक्सक्लूडेड है। कितना इजी है आप देख सकते हो, जब ये क्वेश्चन आपके 2 2 3 3 मार्क्स में आएंगे तो कितनी ईजिली आप इसको फॉर्म कर लोगे, ये बात देख सोचो आप ज़रा, तो कितना इजी है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन लगाना, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है, इसलिए डीपली पढ़ना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नाउ दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, हमने सभी क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम, ठीक है, तो इसमें आप ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ोगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, हम जो है ऑपरेशन ऑफ सेट्स कवर करेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आपका आ जाता है इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल समझेंगे, देन उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस सेशन ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।